जैसा कि आपको पता ही है कि मौजूदा जो केंद्र सरकार है वो डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन बिल पास करवाना चाहती है, जो पहले अटका हुआ था। इसके लिए ये लोग राज्यसभा सांसद जुटा रहे हैं। अब इसके लिए इन्होंने जो है अपनी पूरी आइडियोलॉजी, जो ये कहते थे कि चाल चरित्र चेहरा, उसको भी ताक पे रख दिया है। पहले आम आदमी पार्टी से भी इन्होंने सांसद ले लिए। अब सुनने में आ रहा है कि डीएमके के साथ भी हो सकता है इनका गठबंधन हो जाए और टीएमसी के भी सांसद भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर भाजपा के गुट को सपोर्ट कर सकते हैं बाहर से। अब जिनके अगेंस्ट में आपने चुनाव लड़ा है, जिनको आप बोलते थे कि माँ माटी मानुष के अगेंस्ट में हैं, आप वो संदेश खाली का मुद्दा उठाते थे, आप आरजी कर हॉस्पिटल का मुद्दा उठाते थे, आप दंगों का मुद्दा उठाते थे, आज आप उन्हीं को अपने गुट में शामिल कर रहे हो। और ऐसा कभी नहीं होता है कि ओवरनाइट किसी की आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। आप भाई भतीजावाद के अगेंस्ट में बात करते हो और फिर आप डीएमके के साथ ही जा रहे हो, वही डीएमके जिस पे आप आरोप लगाया करते थे 2G स्कैम का। और डीएमके भी आपके साथ इसलिए आ रही है क्योंकि टीवी की सरकार बनी तो उसमें कांग्रेस चली गई, तो कांग्रेस उसके साथ निकल गए, इसलिए ये आपके साथ आना चाहते हैं। और डिलिमिटेशन में भी आप उसको गाजर दे दोगे कि ज़्यादा सीटें दे देंगे तमिलनाडु को, इस चक्कर में डीएमके आपके साथ आ रही है। उसकी भी सत्ता चली गई है। इंडिया अलायंस में भी हलचल मची हुई है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जा रहे हैं। ममता बनर्जी इसलिए जा रही है कि उनकी पार्टी टूट रही है। पहले तो वो खुद भी नहीं जाती थी, फिर अपने किसी और नेता को भेज देती थी। अब वो खुद इसलिए जा रही हैं क्योंकि उनको भी पार्टी बचाना है, उनको भी कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में संदेश देना है कि अभी भी वो है लड़ाई में। फिर अब शुरुआत में जब भाजपा आई थी तो क्या बोल कर आई थी और आज क्या कर रही है आप देखिए। इन्होंने जिस व्यक्ति पे आदर्श सोसाइटी स्कैम का आरोप लगाया था, आज वही भाजपा में। कृपा शंकर सिंह, जिस व्यक्ति ने अजीज बर्नी की बुक लॉन्च करी थी 26/11 आरएसएस के साजिश, आज वो भाजपा में है। उदयनिधि स्टालिन, जिसने कहा था सनातन धर्म जो है वो कीट पतंग कीड़े मकोड़े से भी बदतर है, डेंगू के बराबर है, उसके साथ आज आप गठबंधन करने वाले हो क्योंकि आपने बिल पास करने, डिलिमिटेशन करना है तो सीटें बढ़ेंगी, नॉर्थ की सीटें बढ़ेंगी तो आप ही को फ़ायदा होगा। जैसा कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है। 2009 में जो जीते थे बोले थे कि मनरेगा के कारण जीते हैं, दूसरे रीज़न के कारण जीते हैं। असलियत ये थी कि इन्होंने डिलिमिटेशन करवाया था और जनरल कैटेगरी की सीट को ओबीसी SC ST और SC ST ओबीसी की सीट को जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे थाने में शिवसेना जीतती आई थी तो उसको चेंज कर दिया था। तो ऐसे ये अब वो कम स्तर पे हुआ था, अभी और बड़े स्तर पे हो रहा है। आप देखेंगे कि 2004 में कितनी सीटें आई थी कांग्रेस को, और वहाँ से 206 सीटें पहुँच गए थे 2009 में। तो वैसा ही भाजपा भी करने की कोशिश कर रही है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और फ्रीबीज तो है ही, वो नहीं चली तो ये तो चलेगा ही चलेगा। तो बहरहाल जो बहुत ज़्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की, राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी की बातें करते हैं, कल तक जिनको ये एंटी नेशनल बोलते थे, बांग्लादेशी बोलते थे, आज उन्हीं को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। कल तक जिस डीएमके को ये लोग पानी पी पी के कोसते थे, उसी के साथ बैठ रहे हैं। पहले अजीत पवार को भी पानी पी पी के कोसते थे, उसी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। जिससे भी इन्होंने, मतलब कांग्रेस का हो, टीएमसी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, अकाली दल का हो, कोई सी भी पार्टी का बंदा यहाँ आ जाता है और बस इनकी गंगोत्री में नहा लेता है और उसके पाप धुल जाते हैं। वॉशिंग पाउडर भाजपा टाइप, कि कोई भी आकर इनको जो है इनके पार्टी में ज्वाइन कर लेगा तो बस फिर वो संत महात्मा हो जाता है। फिर उसको उसका राष्ट्रवाद का जो सर्टिफिकेट है वो ये लोग दे देते हैं। अगर इनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किया तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, वो हिंदू विरोधी हो जाता है। तो अब इनको बिल पास करवाने हैं, इसलिए ये अपनी आइडियोलॉजी से भी समझौता कर सकते हैं। अब डीएमके भी इनके साथ आ सकती है क्योंकि उसको भी टीवी के को उसके अगेंस्ट में कुछ अपना नैरेटिव बनाना है।
और बिना किसी केंद्र सरकार के सपोर्ट से अब इनकी सरकार भी नहीं रही, तो उनको आना ही पड़ेगा, इसलिए इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के भी इन्होंने सांसद लिए हैं, बंगाल में भी सांसद टूटने वाले हैं टीएमसी के। तो ऐसी कई सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, जो पहले ये लोग कहते थे कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, बट अभी ये कर रहे हैं। अब इनकी आइडियोलॉजी को क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद को भी भाजपा में ज्वाइन कर लें ये लोग और कह दें कि जाति समीकरण होता है। आप याद करिए 1997 में बसपा भाजपा का जो गठबंधन है वो यूपी में टूट गया था। बसपा में जैसे भी बैकग्राउंड के लोग थे वो सब इन्होंने भाजपा में ले लिए थे। जब पत्रकारों ने पूछा था अटल जी से, तो इन्होंने बोला था कि वो जीत के आए हैं बसपा से, तो चल जाता है। 20 साल लगे हैं इनको वापस सत्ता में आने के लिए। 2017 में भाजपा की सरकार बनी है। तो आप किसी को भी अगर ऐसे ले लिए जाएंगे जिसकी आपकी आइडियोलॉजी, आपका जो विचारधारा है कुछ मैच करती नहीं, वैसे तो विचारधारा कुछ होती नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए तो कुछ तो होता है। तो किसी को भी आप ले लेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पंजाब में आपने सारी दूसरी पार्टी के ही लोगों को ले लिया है। अब सबके एम्बिशन है, सबको मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है। जब उनके एम्बिशन पूरे नहीं होंगे तो वही आपको कोसते हुए निकल जाएंगे। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के केस में है, बसपा में गए, भाजपा में गए, अब सब समाजवादी पार्टी में गए थे, अब अपनी पार्टी बनाएंगे। तो इस ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। चंद्रा बोस को आपने लिया था, वो वापस टीएमसी में चले गए थे और आप ही को कोसने लग गए थे। तो इसलिए सोच समझ कर चीज़ें करिए। आज आपको वोट मिल रहा है, अच्छी बात है। कल अगर आपको वोट नहीं मिला तो यही लोग निकल लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।